हूँ याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। बुलेटिन का वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गांव पिपलियारुंडी की अज्जा वर्ग पट्टाधारी महिलाएं पहुंची मनासा थाना, कार्यवाही के लिए दिया आवेदन। मौसम परिवर्तन के बाद चिंता में कृषि उपज मंडी पहुंचे किसान। धनेरिया कला सरपंच उपचुनाव में राजेश राठौर की ऐतिहासिक जीत, समर्थकों ने निकाला गांव में जुलूस। शनिवार को दोपहर 3 बजे मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपलिया रावजी के गांव पिपलियारुंडी की अज्जा वर्ग की महिला मनासा थाने पहुंची और कार्यवाही की मांग को लेकर थाना प्रभारी आरसी डांगी के नाम आवेदन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि 20 साल पहले जमीन तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पट्टा देकर हमें आवंटित की गई थी। जमीन को हम लोगों ने मेहनत मजदूरी कर खेती लायक बनाई, लेकिन वहां के चौकीदार और पटवारी ने दूसरे लोगों से पैसे लेकर हम लोगों को जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और हमारी जमीन दूसरों को दी जा रही है। महिलाओं ने बताया कि कल शुक्रवार को राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल गांव पहुंचा और गलत सीमांकन कर हम लोगों को जमीन से बेदखल कर दिया, जबकि हमारे पास जमीन के पावती पट्टे हैं। कब्जा वापस पाने के लिए महिलाओं ने थाने पर आवेदन दिया और कार्यवाही की मांग की। थाने पे हमारे ये ज्ञापन है, काय का ज्ञापन है? हमारी जमीन नहीं गाँव में, हमारी जमीन दूसरे ने दे दी, हम जमीन के लिए आए। कौन से गांव के निवासी आप? पिपलिया राव जी। क्या मामला, मतलब काय के लिए आए आप लोग? हमारी जमीन थी तो पटवारी ने सब लोग आया, दूसरा ने नापने दे दी। मकई पट्टा पावती है तो वो हमारा पट्टा पावती इधर ही रह गया ना, हमारी जमीन दूसरे नाप दी। तो अब हमारी जमीन का 20 साल से हमारी जमीन हम भोग रहे हैं उसको। 5 साल तो हमने तैयार करने में लगे उसको, वो हमारी जमीन दूसरे को दे दी। अब हम क्या करें? और हमको डराने लगे कोई तो डंडा लेके उठ रहा, कोई। जब इन लोगों ने 10,000 रुपये, वो पहले तो 3,000 की बोल रहे थे। सुबह में हमसे बोला कि हमसे 10,000 रुपये तो हम जमीन क्यों नहीं लेंगे, ऐसे बोला। वो जमीन कल नापी उसने, तो हम तो 10,000 रुपये दिए। तो सब जो कल जमीन नापी वो बोल रहे हैं क्योंकि किसने लिए कि हमारे तो पटवारी को सबको दिया, ऐसे बोला। पैसे इकट्ठा करके पटवारी ने इनको दिए, मतलब आपको जमीन से बेदखल करने के लिए? कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने पैसे इकट्ठा किए? निवासी है राव जी के। काय के लिए आए आप थाने में? हम थाने में इसको कार्रवाई करने के लिए आए क्योंकि 20 साल के हमारे पास कब्जा भी है और पटवारी और तहसीलदार के द्वारा उसको नाप के दी और हम वहाँ हाथ जोत के वो नहीं कर रहे। तो फिर 20 साल में पहले किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पर ये आपकी जगह नहीं है और ये बंटवारा जो कहीं बताया था वो सीमाक्रमण नहीं है। और अबे 20 साल बाद में हमने हाथ जोत के बहुत तैयार किया और हमारे बंजारे ने नुकसान भी किया, तो हम केस लड़े उस बंजारे से उज्जैन तक, भोपाल तक। उसी टाइम में हमको बता देता था पटवारी ने कि आपके यहाँ जमीन नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो आप। तो उसी टाइम में हम छोड़ देते 5 साल बाद या 2 साल बाद। अब 20 साल तो हो गए हमने जमीन तैयार करने के लिए। 10-10 रुपए की टेम दान की करवा की थी, वही टेम में हमने जमीन तैयार की। हमने बंजारे की मार खाई, बाटे खाया और गंगा गीती की उससे 4 बजे मंदिर में। तुमने तो तुम्हारा नुकसान नहीं किया, लेकिन हमने किया। तो हमने गंगा गीती की, बहुत सारे त्याई साहब भी थे, तहसीलदार भी थे, जो भी है, जो पूरा महकमा आया। उसी टाइम में हमको बोल देता कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, क्यों झगड़ा कर रहे तुम? जी नीमच वाले थे, तो हम छोड़ देते। अब 20 साल का कब्जा हमारे पास है, पट्टा पावती सब है। और तेजपाल जी पटवारी साहब ने नापी थी कि वो नायक तहसीलदार साहब साथ में थे और हमारा दस्तखत करा कि ये आपकी जमीन है। कौशल्या भाई आप खुश हो? ठीक है, बाल्टी भर के पानी पिला दो। हमने बाल्टी भर के पानी पिला था और हमने कब्जा दिलाया। अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान का असर शनिवार को मंदसौर शहर के साथ समूचे जिले में दिखाई दिया। कई दिनों की प्रचंड गर्मी के दौर के बीच अचानक से मौसम बदला और आसमान पर बादलों ने डेरा डाला और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी भी चली। शनिवार को सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे और दोपहर में मंदसौर शहर में बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा जिले में कुछ जगह पर तेज बारिश भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट के साथ ही हवाओं के चलते गर्मी का असर कम हो गया। शनिवार दिन भर बादलों के बीच सूरज की लुका छुपी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग की चेतावनी अनुसार आगे 2 से 3 दिन और मौसम की हालत कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। गब्बर अंसारी, आज जो मौसम गुजरात के साथ मंदसौर में चेंज हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? बस ये थोड़ी हवा चल रही है और मालिक नहीं करे यहाँ ऐसी कोई आफत नहीं आए
और शांति बनी रहे, बस यही दुआ है ऊपर वाले से बस। आज थोड़ी हवा बारिश का मौसम भी हुआ था। तो हल्की हल्की फुहारें आई है बस, बाकी ऐसा नहीं करे ऊपर वाला, और अच्छा शांति बनी रहे यहाँ पे, मालिक से यही दुआ है अपनी। क्या कहेंगे? एडी की जो हो जी, क्या कहेंगे? गुजरात में जो बिपरजॉय तूफान आया है उसका असर आज मंदसौर में भी देखने को मिला है। यहाँ का भी मौसम तूफान के असर में आ रहा है, धीरे धीरे हवाएं चल रही है और मौसम बड़ा खुशनुमा है। लग नहीं रहा है बारिश वारिश कुछ आएगी करेगी, लेकिन हाँ मौसम इतना सुहाना हो गया है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम भी हेमंत कुमावत हम भी ये चाहते हैं कि जो तूफ़ान गुजरात में आया है उसका असर हमारे क्षेत्र में ना पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ की जो तबाही हो रही देखी है हमने टीवी पर इन पर तो बहुत ज़्यादा हुई है। तो हम यही कामना करेंगे भगवान से कि उस तरह का तूफ़ान अपने मंदसौर में ना आए। धन्यवाद। हेमंत कुमावत। परिवर्तन हुआ, गुजरात में तूफान आया। देखिए, गुजरात में जो तूफ़ान की जितना आया उससे जितनी जनहानि का वो अंदेशा था, ईश्वर रब ने हमारी वो रक्षा करी कि इतनी जनहानि और धनहानि हमारी नहीं हुई है। लेकिन उसका असर हमारे इधर मध्य प्रदेश की ओर भी आया है। लेकिन मौसम तो हमारे यहाँ का सुहाना हो गया और हम ये मानेंगे कि हम सबके मालिक का हम शुक्र अदा करेंगे कि जितनी आशंका थी कि जो लहरें विकराल वो बताया जा रहा था कि ये तूफ़ान, लेकिन वो गुजरात के तट पर आते आते एक तरह से थोड़ा शांत हुआ और उससे हमारी जितनी यानी आशंकाएं थी वो धन हानि उतनी नहीं हुई और हम इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ही कहेंगे। मौसम परिवर्तन के बाद मंदसौर कृषि उपज मंडी पहुंचे किसानों को फिर उपज के भीगने की चिंता सताने लगी है। किसानों ने कहा है कि मंडी परिषद के शेड में व्यापारियों का माल रखा है और किसानों का उपज खुले में रखी है। तूफान के चलते मौसम अचानक बदल चुका है और कभी भी तेज बारिश हो सकती है। शनिवार दोपहर में बूंदाबांदी भी हुई। ऐसे में किसानों को तेज बारिश की चिंता सताने लगी है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते व्यापारियों द्वारा खरीदी गई उपज गोदाम के बजाय शेड में रखी है, जबकि विक्रय हेतु आई किसानों की उपज खुले में ही पड़ी है। ऐसे में बारिश अगर होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? यही है कि बारिश का समय है तो ये माल सफे में नहीं आके किसानों को समस्या हो रही है। कहाँ से आया था? डिगांव से। क्या माल लाया? गेहूँ। समस्या आती है मतलब कुछ? समस्या आए थे कहाँ से आया? और डिगांव माली से लेके आए और 2164 बीघा है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे छपरे पे माल रखने में? बारिश का समय भी है अभी और व्यापारियों को माल पड़ा है यहाँ पे। हाँ तो आ रही है ना सर, आप खुद ही देख रहे हैं, उधर माल पड़ा है, व्यापारियों को माल पड़ा है। हाँ, गोडाउन पे नहीं लेते हैं ना, यहीं ले रहे हैं, तो दिक्कत तो आ रही है, किसानों को तकलीफ आती है। हाँ तो और जैसे ज़्यादा जगह होगी तो आराम से खाली कर सकते हैं। जैसे इधर बोरी पड़ी उधर बोरी पड़ी, ये आप लहसुन के फोंतरे उड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें व्यापारियों को माल रहता होगा या दिक्कत? ये तो व्यापारी का ही है ना। आपका समस्या तो आती होगी? समस्या आती है ना सर, जगह कम रहती है तो उसी में एडजस्ट करना रहता है। अगर मनोहर सिंह आन्या। नीमच शहर के समीपस्थ ग्राम पंचायत धनेरिया कला में सरपंच पद के लिए 13 जून को हुए उपचुनाव में शनिवार सुबह 8 बजे हुई मतगणना में राजेश राठौर ने अपने निकटतम अन्य 5 प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए शानदार विजय का परचम लहराया है। राठौर ने प्रथम मतगणना से ही बढ़त बनाई, जो अंतिम मतगणना तक 1894 मत हासिल कर 881 मतों से जीत हासिल की, जो धनेरिया कला के इतिहास में शानदार आगाज किए। एक बार फिर ग्राम पंचायत पर कांग्रेस का परचम लहराया। इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जैसे ही राजेश राठौर के जीत की खबर मिली, कार्यकर्ताओं ने अपने लाडले नवनिर्वाचित सरपंच राजेश राठौर को कंधे पर उठा लिया और फूलमालाओं से लाद दिया और जोरदार स्वागत किया और गांव में ढोल धमाकों के साथ भव्य जुलूस निकाला। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर शनिवार को दोपहर 12 बजे नीमच के नटराजन रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कलेक्टर दिनेश जैन और जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट और आंकड़े पत्रकारों के सामने रखे, जिसमें बताया गया कि जिले में लाडली बहना योजना के कुल 1,56,230 ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत किए गए, जिसमें 2,248 आपत्ति प्राप्त हुई। सभी का निराकरण कर दिया गया है। आपत्ति निराकरण पश्चात कुल 1,56,061 हितग्राही प्राप्त पाए गए। अभी तक इस योजना में कुल
1,53,252 हितग्राही महिलाओं को भुगतान किया गया है। शेष 2,802 की डीबीटी सक्रिय नहीं होने से उनकी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस मौके पर कलेक्टर दिनेश जैन ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की भी जानकारी पत्रकारों को दी। कार्यक्रम में नीमच जिला मुख्यालय के कई पत्रकार उपस्थित थे। देखिए, जो शासन की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें ज़िले में कई नवाचार और कई सारी शासन की योजनाएं जब चलाई जाती हैं, तो उनमें सफल होने के लिए हमें प्रेस के सभी लोगों का सहयोग आवश्यक होता है। और नीमच ज़िले के प्रेस के सभी भाई बंद हमारे, जो चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, सबके बहुत ज़्यादा सहयोग से और उनके पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग से हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हुए हैं और लगातार आप लोगों के सुझाव मिलते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग आपके साथ मिल के बातचीत करें और विचार अपने साझा करें। तो प्रेस के सभी लोगों का धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और प्रशासन और प्रेस मिलकर ज़िले के लोगों के लिए अच्छा कुछ कर सके और योजनाओं को अच्छे से चला सके, उसके लिए आज ये हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और नीमच के जो प्रेस क्लब के सभी साथीगण हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके लगातार सुझावों और उनके लगातार चीज़ों को ध्यान दिलाने के कारण हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप सब लोगों का सहयोग हमेशा अपेक्षित रहेगा। और हमारी टीम भी जो है पूरी, जो हम लोग काम करते हैं एक टीम के रूप में करते हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सीईओज़ हों, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद, सीएमओ, सारे लोगों को एक टीम के रूप में करके और कोशिश करते हैं कि समस्याओं का निराकरण हो। स्वच्छता में नंबर 1 लाने को लेकर नगर पालिका के कचरा वाहन चालकों ने पुरानी नगर पालिका से निकाली वाहन रैली। शनिवार सुबह 11 बजे कचरा वाहन की वाहन रैली नगर में निकाली गई। नगर पालिका स्वच्छता में नीमच को कैसे अच्छी रैंकिंग पर लाया जाए, जिसको लेकर कई तरह की जागरूकता के लिए अलग अलग इवेंट करके स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को नगर पालिका के सभी कचरा वाहन चालक ने पुरानी नगर पालिका से शहर के मुख्य मार्गों पर कचरा वाहन से रैली निकाली और स्वच्छता का संदेश दिया कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रखें और नगर पालिका की कचरा गाड़ी में ही डालें, जिससे नीमच स्वच्छ बनेगा। देखिए, जो शासन की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें ज़िले में कई नवाचार और कई सारी शासन की योजनाएं जब चलाई जाती हैं, तो उनमें सफल होने के लिए हमें प्रेस के सभी लोगों का सहयोग आवश्यक होता है। और नीमच ज़िले के प्रेस के सभी भाई बंद हमारे, जो चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, सबके बहुत ज़्यादा सहयोग से और उनके पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग से हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हुए हैं और लगातार आप लोगों के सुझाव मिलते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग आपके साथ मिल के बातचीत करें और विचार अपने साझा करें। तो प्रेस के सभी लोगों का धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और प्रशासन और प्रेस मिलकर ज़िले के लोगों के लिए अच्छा कुछ कर सके और योजनाओं को अच्छे से चला सके, उसके लिए आज ये हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और नीमच के जो प्रेस क्लब के सभी साथीगण हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके लगातार सुझावों और उनके लगातार चीज़ों को ध्यान दिलाने के कारण हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप सब लोगों का सहयोग हमेशा अपेक्षित रहेगा। और हमारी टीम भी जो है पूरी, जो हम लोग काम करते हैं एक टीम के रूप में करते हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सीईओज़ हों, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद, सीएमओ, सारे लोगों को एक टीम के रूप में करके और कोशिश करते हैं कि समस्याओं का निराकरण हो। मीडिया संस्था का नकली प्रेस कार्ड बनाकर प्रेस शब्द का दुरुपयोग करने की शिकायत पर शनिवार दोपहर को कैंट पुलिस ने एक वेगनार कार चालक पर कार्रवाई करते हुए उसे थाने बुलवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों शिकायतकर्ता पत्रकार हेमेंद्र शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक नीमच को एक लिखित शिकायत की गई, जिसमें बताया गया कि हितेश जैन पिता दिनेश चंद्र जैन निवासी विकास नगर नीमच के पास एक गाड़ी क्रमांक MP 44 CA 9741 है, जिसके आगे एवं पीछे प्रेस लिखकर एवं उनकी मीडिया संस्था का नकली प्रेस कार्ड बनाकर
प्रेस शब्द का दुरुपयोग निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने शिकायत में बताया कि उपरोक्त व्यक्ति प्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसने अपनी गाड़ी पर प्रेस लिखवा रखा है एवं फर्जी प्रेस कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर कैंट पुलिस थाने पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर कैलाश कुमरे को जांच के लिए सौंपा। शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि उक्त शिकायत सही है। ऐसे में तुरंत आरोपी को थाने बुलाकर गाड़ी पर सी प्रेस हटवाया गया एवं बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद हितेश जैन को इस प्रकार का कृत्य दोबारा न करने की सख्त चेतावनी भी दी। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक स्पेशल बालिकाओं के लिए, वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं एक दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain.
MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodaya.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।